मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं लासा और मासा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पीछे जो क्लासें हुई हैं उनको आपने नहीं देखा है तो फिर जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे वो क्लासें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। क्योंकि अगर पीछे की क्लासों को आप देखते हैं तो ये क्लास, आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। बढ़ते हैं आज की सेशन में, देर ना करते हुए। ये रहा आप लोगों के सामने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। वैसे हम आज टाइप 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब हमसे एचसीएफ के केस में हमसे रिमाइंडर दे के पूछता है क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन, और उसके बाद एलसीएम के केस में जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले एचसीएफ के केस में जो रिमाइंडर फाइंड करना रहता है उसके बारे में। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 15, 80 एंड 3800 आर डिवाइडेड, लिविंग रिमाइंडर्स 8 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 1580 और 3800 को भाग देने पर शेष पर क्रमशः 8 और 1 बचता है। अब देखिए, जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम एलसीएम ही एचसीएफ निकालते हैं। ये हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझे हैं पीछे की क्लासों में। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आप पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम हमेशा एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 और 3800 को भाग दें, मतलब 1580 में भाग दें और 3800 में भाग दें। तो अगर 1580 में भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा और 3800 में भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी ये बताइए। तो यहाँ पे देखें, करते हैं हम क्वेश्चन को। 1580 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 8 बचेगा। तो इसमें से 8 माइनस करिए तो आएगा कितना? 1572। उसके बाद कह रहा है जब 3800 में भाग देंगे, जब हम 3800 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यानी कि ये 3799 आएगा। अब देखें, अगर हमारा रिमाइंडर ना बचता तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करती वो संख्या, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब जो इनका एचसीएफ होगा उसमें एक, इसमें 8 ज्यादा होगा तो 8 हमने घटा दिया, और इसमें 1 ज्यादा होगा तो 1 हमने घटा दिया। कहने का मतलब यह है कि वो संख्या जो होगी, जो हम निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, वो 1572 और 3799 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। इन दोनों संख्याओं को वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, मतलब पूरी तरह से विभाजित करेगी। तभी तो इसमें 8 जोड़ा है तो कितना हो गया? 80 हो गया, मतलब 8 शेषफल बच जाएगा। और इसमें 1 जोड़ा गया है तो कितना हो गया? ये 3800 हो गया, तो इसमें 1 शेषफल बच जाएगा। तो अब ये चीजें समझ गए होंगे कि हमें निकालना किसका एचसीएफ है। 1572 और 3799 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब देखिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चाहे तो आप इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है। बहुत सारे मेथड होते हैं एचसीएफ के, हमने हर एक मेथड को डिस्कस किया है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि डिफरेंस मेथड, इन दोनों के बीच में अंतर। और अंतर भी देखें, यहाँ पे 3799 है, यहाँ 1572 है, तो फिर ये अंतर भी बहुत बड़ा है। तो इसको हम अगर डबल कर दे तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसमें, ये भी हमने देखा है। तो इसका अगर डबल करेंगे, देखें 1500 का डबल करेंगे तो 1500 का डबल 3000 हो जाएगा, और 72 का डबल कितना हो जाएगा? 144। तो 3144 इसको डबल कर देते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 3144 ये हो गया हमारा। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है? इसको वही रहने दीजिए, ये हो गया 3799। अब हमें आसानी होगी इन दोनों के बीच में अंतर लेने का। अंतर लेना अब आसान होगा। अब देखें अंतर कैसे निकालेंगे। बड़ी वाली संख्या में से छोटे वाली को घटा देते हैं, अंतर मिल जाता है। यहाँ देखें, 9 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 5। और 9 में से 4 को घटाएंगे फिर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 7 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 6। 655। अब देखिए, जब भी इनका अंतर निकालते हैं हम, तो अंतर निकालने के बाद अगर ये अंतर इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे तो वही एचसीएफ होता है। और अगर ये अंतर इन दोनों संख्याओं को डिवाइड ना करे तो फिर इसका कोई फैक्टर होगा जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, और ये हमेशा एप्लीकेबल होगा हर एक केस में। अब यहाँ देखें 655 है, अब 655 से चेक करिए, इसमें
72 जाता है क्या? 6 दूना 12, 6 दो बार में भी नहीं जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये डिवाइड नहीं कर रहा। तो 655 का हम करेंगे फैक्टर, मतलब ये संख्या नहीं डिवाइड हो रही तो इसका कोई फैक्टर डिवाइड होगा। अब यहाँ देखें 655 का आप फैक्टर करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 5, तो सबसे पहले हम 5 से और हालांकि ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट जो है ना वो एक कैसा है, ऑड नंबर है। अगर 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के अंक में कोई ना कोई सम संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पे कैसी है, विषम संख्या, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 5 10 से 16, और 16 3 से भी नहीं डिवाइड होगा तो अगली संख्या क्या 4 से भी नहीं होगा, तो फिर 5 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ देखें 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू में फैक्टर इसका बनाएंगे तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तेई 15 और 5 एकम 5, 131। 5 इंटू में 131 इसका एक फैक्टर हो गया। हालांकि अब दूसरा फैक्टर बनेगा नहीं क्योंकि 131 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखें इस केस में हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या थी कि हमने चेक किया कि 655 से ये संख्याएं डिवाइड होती है, दोनों डिवाइड होनी चाहिए, एक को ही चेक किया, एक ही नहीं हो रही तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखें, अब इसका फैक्टर किया गया, अब 5 से हो सकता है ये डिवाइड हो जाए, हालांकि नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ 9 है, तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है 0 या 5 होना चाहिए। लेकिन 5 से भी पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, 131, क्योंकि HCF फाइंड कर रहे हैं ना तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर की ओर ध्यान जाता है, इसीलिए हम सबसे पहले 655 को चेक किए, नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 131 से डिवाइड करके चेक करते हैं, और 131 से आपको डिवाइड करना भी नहीं है, इसलिए नहीं करना कि ये हमें अब इस 131 का तो फैक्टर भी नहीं हो सकता, 131 का आप फैक्टर कर भी नहीं सकते हैं। अगर 131 का फैक्टर नहीं होगा तो फिर ये संख्या हमेशा इसको डिवाइड करेगी, ये संख्या हमेशा हर बार इसको डिवाइड करेगी। 131 1572 को भी डिवाइड करेगा, 131 3799 को भी डिवाइड करेगा, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 131 हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो संख्या कौन सी है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 131, यानी कि ऑप्शन बी वो 131 है कि 131 में अगर आप 1580 में भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा, क्योंकि 131 जो है ना वो 1572 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रही है, तो बाकी 8 रिमाइंडर बच जाएगा। और इस केस में देखें इसी 131 से अगर आप 3800 में भाग देंगे तो आपको कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3799 को तो 131 एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, वो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 बचता है, 3 और 7 बचता है। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो हर दिन हमेशा हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हम निकालेंगे LCM, लेकिन अभी हम HCF पे काम कर रहे हैं। देखें यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 307 एंड 330 आर डिवाइडेड लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है 307 और 330 को भाग दोगे तो कितना बचेगा, 1 से 3 बचेगा, क्रमशः 3 बचेगा और 7 बचेगा। कहने का मतलब अगर आप 307 में भाग देते हैं उस संख्या से जिसको हम फाइंड आउट करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। और उसी संख्या से अगर आप 330 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्रमशः कहने का मतलब जो क्रम से लिखा, पहले 307 तो पहले यहाँ 3, बाद में 330 तो बाद में यहाँ पे 7। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब देखें कहने का मतलब यह है कि हम इसमें से अगर घटा दें 307, जब 307 में भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 3 बचता है, तो 3 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 304 हो जाएगा, 304 हो जाएगा। इसमें देखें जब 330 में भाग दोगे उसी संख्या से तो कितना बचता है, 7 बचता है, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा। अब यहाँ समझ पा रहे होंगे आप कि वो जो संख्या है ना वो एग्जैक्टली 304 को और 323 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रही होगी, एग्जैक्टली डिवाइड कर रही होगी, तभी तो इसको डिवाइड करने में ये 3 रिमाइंडर बच रहा है और इसको डिवाइड करने में ये 7 रिमाइंडर बच रहा है। वो जो संख्या आप निकालेंगे वो 304 को भी डिवाइड करेगी और 323 को भी डिवाइड करेगी, दोनों को डिवाइड करेगी। अब देखें इन दोनों का HCF निकाल लें, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे अच्छा मेथड होता है इनका डिफरेंस मेथड। देखें इनके बीच में कितने का अंतर है, 304 और 323, 304 और 323 मतलब 19 का अंतर है।
तो 19 का और फैक्टर हो भी नहीं सकता, ये एक अभाज्य संख्या है, तो फिर 19 ही इनका एचसीएफ होगा। मतलब ये 19 इसको भी प्रॉपर डिवाइड करेगी, 19 इसको भी प्रॉपर डिवाइड करेगी, और उसके बाद जब ये 19 इसको भाग करने जाएगी ना तो 3 शेषफल बच जाएगा, क्योंकि 4 को डिवाइड कर रही तो 7 को नहीं कर पाएगी ना, फिर 3 तो शेषफल आ ही जाएगा। और इस केस में देखें, यही 19 अगर 323 को डिवाइड कर रहा है तो 330 को डिवाइड करने जाएगी ना 19, तो 7 शेषफल उस केस में बच जाएगा। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें, जरा चेक भी कर सकते हैं आप, चेक भी कर सकते हैं कि 19 से ये कितनी बार में जाएगा। अगर 19 से इसमें भाग कराते तो 19 से एक बार में 19 और आया कितना, 11 आया, 19 छंगम 114 डिवाइड हो गया। उसके बाद देखें 19 से एक बार में इसको डिवाइड करेंगे 19 और बचा कितना 13, बचा कितना 13 और ये कितना हो गया 133, तो ये 19 से 133 भी डिवाइड हो गया। मतलब दोनों संख्याओं को ये प्रॉपर डिवाइड करेगी तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 19 होगा। अब इसी 19 से आप 307 में भाग कराएंगे तो फिर 304 तक चला जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। और इसी 19 से अगर आप 330 में भाग कराएंगे तो 323 चला जाएगा और 7 शेषफल बच जाएगा। तो जितने रिमाइंडर की बात करें उसको हम घटा के फिर हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19, ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि करना क्या है, करना क्या है। 3 और 4 मतलब 72 में जब भाग कराएंगे उसी संख्या से, 72 में भाग कराएंगे उसी संख्या से तो शेषफल 3 मिलने वाला, तो 3 घटा दें तो वो संख्या डिवाइड कर देगी इस नंबर को, 3 घटा दिए तो आया कितना 69 हो गया। और जब 119 में आप भाग कराते हैं उसी संख्या से जो हम फाइंड आउट करेंगे तो 4 शेषफल आता है, 4 शेषफल आता है, तो ये हो जाएगा कितना 115 घटाने के बाद। अब यहां से आप ये समझे होंगे कि 69 को तो वो प्रॉपर डिवाइड करेगी, 115 को वो प्रॉपर डिवाइड करेगी, इन दोनों नंबरों को वो प्रॉपर डिवाइड करने वाली है तभी तो इसको डिवाइड करने जाएगी। अगर 69 आपका भाग जा रहा है तो 72 थोड़ी ना जाएगा, 69 भाग जा रहा है, अगर 72 में भाग कराएंगे तो 69 तक जाएगा तो 3 शेषफल बच जाएगा, और इस केस में कितना बच जाएगा 4 शेषफल बच जाएगा। तो इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि इनका क्या ले, गैप ले ले, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में जितने का डिफरेंस है वो ले लेते हैं। यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा 31, 100 में 31 हो गया, और यहाँ कितना है 45, 31 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 31 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 46 का है, इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप कितने का है 46 का है। क्या इनका एचसीएफ 46 होगा, 69 और 115 का एचसीएफ 46 होगा, 69 और 115 का एचसीएफ 46 होगा। एचसीएफ उसको कहते हैं जो एक ही नंबर दोनों नंबर को प्रॉपर डिवाइड कर दे। प्रॉपर कहने का मतलब एक बार जाए तो दोनों को काटे, जितनी टाइम जाए वो दोनों को काटे, कोई एक को डिवाइड होगा तो फिर हम एचसीएफ उसको नहीं मानते। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आए हैं, पीछे आप जाके इन चीजों को देख सकते हैं। यहाँ देखें, अब ये 46 से भाग जाएगा ही नहीं, 46 से ये भाग जाएगा नहीं, और ये भी नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे देखेंगे एक भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर एक टाइम भी नहीं जा रहा, तो फिर इसका फैक्टर करिए आप। और इस ये भाग करेगा, सबसे पहले बड़े नंबर पे प्रायोरिटी देते हैं, अगर बड़ा नंबर भाग नहीं कर पा रहा है तो इसका कोई ना कोई फैक्टर करेंगे। अब यहाँ इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में क्या होगा 2 दूनी 4, 2 तेज 6, मतलब इसका एक, अगर 46 नहीं है तो फिर अगला नंबर 23 से चेक करिए, क्या 23 इसको डिवाइड कर दे रहा है। अगर 2 से चेक करने से पहले हम किसकी प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले देखिए 46 बड़ा नंबर, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं बड़े नंबर पे। यहाँ देखें ये नहीं होगा तो फिर अब 23, अब 23 नहीं होगा तब हम 2 की तरफ आएंगे, हालांकि 2 डिवाइड तो करेगा नहीं, 2 तो इनका एचसीएफ होगा नहीं, तो फिर होगा क्या, इनका एचसीएफ होगा 23, तो 23 इनका हो गया एचसीएफ, क्योंकि 23 से ये डिवाइड होंगे ही होंगे, हरदम होंगे, क्योंकि देखें 23 से कितनी बार में जाएगा
23 से 3 बार में 69 होता है और 23 से कितनी बार में, 23 से 5 बार में हो जाता है 115। 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 बार में ये डिवाइड, ये इसको 3 बार में, ये इसको 5 बार में डिवाइड करेगा। लेकिन यही 23 अगर 72 में भाग करने जाएगा तो कितना शेषफल बच जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। और यही 23 अगर 119 में भाग करने जाएगा, आप 23 से भाग कराएंगे 119 में तो 4 शेषफल बच जाएगा, क्योंकि 115 तक तो भाग चला जाएगा, लेकिन बचेगा कितना शेषफल, 4। और वही तो कह रहा है, जब 72 में भाग कराइए तो शेषफल 3 बचे, और जब 119 में भाग कराइए तो शेषफल 4 बचे। तो वो नंबर निकालिए, किस नंबर से आप भाग कराएंगे कि इतना इतना रिमाइंडर आने वाला है। तो फिर हमारा नंबर कौन सा होगा, 23। 23 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः, अभी तक दो दो नंबरों की बात चल रही थी, अब 3 नंबर, जितनी मर्जी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें निकालना तो एचसीएफ ही है ना। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम हमेशा एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष रहता हो। 7 शेष रहता मतलब 1050 से आप भाग कराएं तो 43 बच जाए, 1250 से आप भाग कराएं तो 31 बच जाए, और 1650 से आप भाग कराएं तो 7 बच जाए। इस तरीके का ये क्वेश्चन है, करिए इसको ट्राई। देखें, जब हम भाग कर रहे हैं 1050 में तो शेषफल कितना बच रहा है, 43। तो 43 माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, करते ही आए। तो ये कितना हो जाएगा, 43 माइनस करेंगे तो 1007, और 1250 में जब आप भाग कराएंगे तो कितना शेषफल बचता है, 31। तो ये कितना हो जाएगा, 31 माइनस कर देंगे तो 1219। और देखें, जब आप 1650 में भाग कराएंगे उसी संख्या से तो शेषफल कितना रह रहा है, 7। तो 7 घटा देंगे तो 1643 आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो संख्या आप फाइंड आउट करने वाले हैं वो संख्या इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। 1007 को, क्या अच्छा, 1007 को, 1219 को और 1643 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। और जब इनको करने जाएगी तो 43 रिमाइंडर आ जाएगा, 31 रिमाइंडर आ जाएगा और इसमें 7 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें, हमें चाहिए इनका एचसीएफ, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ, वही तो कॉमन नंबर होगा। अब एचसीएफ भी कैसे निकालेंगे, किसी दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लें, ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा। जो आसपास के नंबर संख्याएं होंगी ना उसका अंतर निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान। बाकी आप किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाल सकते हैं, फ्री है, स्वतंत्र है। यहाँ देखें, हम इन दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो 1219 में से 1007 को घटाएंगे, 9 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। 9 में से 7 जाएगा 2, और 1 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में से 0 जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ 12 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। 12 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 212 इनको डिवाइड करने वाला है, जरा चेक करें। 212 इन एक भी संख्याओं को डिवाइड करने वाला। यहाँ देखेंगे सम संख्या है, और यहाँ देखेंगे अगर सम संख्या, यहाँ देखेंगे ये विषम है, ये विषम है, तो फिर ये तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगी, ये डिवाइड कर ही नहीं पाएगी। यहीं से पकड़ सकते हैं, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो फिर 212 नहीं कर पा रहे ना, तो इसका कोई फैक्टर करेगा। अब फैक्टर करते हैं इसका, और फैक्टर कैसे करेंगे, पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से इसको लिखेंगे कैसे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 206, 106 से डिवाइड करें। 106 से देखेंगे तो 106 से भी ये डिवाइड होने वाली नहीं है, 106 से ये डिवाइड नहीं होगी। 2 2 4 1 5, 106 से भी ये डिवाइड नहीं होगी।
106 से ये डिवाइड नहीं होगी, तो 3 से तो ये कटेगी नहीं, तो अगला नंबर हम 4 से इसका फैक्टर करें। अगर इसका फैक्टर हम 4 के साथ करें तो 4 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे 20 और 4 तेई 12, 4 पंचे 20 और 4 तेई 12। और अब आगे इसका फैक्टर भी नहीं होगा। अब आगे ये कैसी निकल, अभाज्य संख्या मिल गई, तो फिर इसका एचसीएफ 212 नहीं हो रहा है, 106 नहीं हो रहा है, तो फिर 4 और 2 को नहीं चेक करेंगे हम, सबसे पहले किसको चेक करेंगे, बड़े नंबर को, यानी कि 53। 53 हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि 53 के आगे इसको फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते, ये एक अभाज्य संख्या है, तो फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 53 इनका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब 53 से अगर आप इसमें भाग कराएंगे 43 शेष बचेगा, लेकिन यही 53 1007 को प्रॉपर डिवाइड कर देगा, 1007 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 1050 में डिवाइड करने जाएगा तो लग नहीं रहा आपको कि अगर 1007 को डिवाइड कर रहा है 1050 में डिवाइड करने जा रहा तो 43 रिमाइंडर दे रहा है ये। इस केस में देखेंगे अगर इसको प्रॉपर डिवाइड कर रहा है लेकिन 50 को करने जा रहा है तो 31 शेषफल बच जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो 53 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इनका एचसीएफ कितना होगा, 53, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। बी इज द राइट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा वैरायटी को चेंज किया जा रहा है ना, वो अब आप समझ गए होंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं जिसमें अलग अलग रिमाइंडर बचे तो फिर हम कैसे करेंगे। अब ये कहानी है कि अगर दोनों संख्याएं, जैसे बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62 और 86 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, तब कैसे होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखें, जब भी इस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं, जब भी हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चनों में जैसे देखें, कह दे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12 और 16 से 12 में और 16 में डिवाइड करें तो शेषफल जो आए ना, जो भी शेषफल आए इन दोनों संख्याओं में डिवाइड करने पर, इन दोनों ये दो संख्याएं दी हैं, इन दोनों संख्याओं को किस संख्या से आप डिवाइड करेंगे कि हमेशा जो शेषफल आए ना वो बराबर आए। तो ऐसे केस में सबसे आसान करने का तरीका होता है कि इनका अंतर ले लें। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 4 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 4 का। तो हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्रॉपर, मतलब जो भी डिवाइड होगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इस केस में भी सेम आएगा, इस केस में भी सेम आएगा। जरा चेक करिए, अब 4 से हम 12 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आता है, 0। और इसी 4 से हम 16 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आता है, 0। शेषफल 0 आता है, मतलब दोनों में सेम आएगा। कोई अलग सा नंबर ले लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं 14 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 22। इस तरीके से नंबर ले लेते हैं, दो नंबर 14 और 22, 14 और 22 दो नंबर ले लिया गया। और ये कहा जाए कि इन दोनों संख्याओं को वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड करेगी कि दोनों ही केस में जो दोनों केस में रिमाइंडर आए, शेषफल आए, वो सेम आए, जो शेषफल आए वो क्या है, सेम आए। तो ऐसे केस में मेरे भाई हमेशा हमेशा आप इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए, जब दो संख्याएं होंगी तब, और जब 3 होगी तो उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे देखें, दो संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि वो कौन सी संख्या होगी जिनसे इसको डिवाइड किया जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिन जिन जिस संख्या से इनको डिवाइड किया जाए तो हर बार रिमाइंडर जो आए ना वो सेम आए। अब यहाँ देखें तो इनके बीच का अंतर कितने का, 14 और 22 के बीच का अंतर कितने का होता है, 6 का होता है। 14 और 22, बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए, सॉरी 8 का। इनके बीच का अंतर कितने का, 8 का। अब आप 8 से भाग कराइए 14 में, 8 से भाग कराएंगे, एक बार कराएंगे, कितने बार, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा।
और इसमें देखें 22 में भाग कराएंगे 8 दूना 16 तो भी कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। ये हर जगह एप्लीकेबल है। जब दो संख्याएं दी हो और आपसे पूछे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिनको इस संख्या जिस संख्या से इन संख्या को डिवाइड करने पे हर बार शेषफल क्या हो बराबर आए, तो उस केस पे हमेशा हम इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेते हैं और वही अंतर हमारा आंसर हो जाता है, वही अंतर हमारा आंसर होगा। इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन पे आइए और यहाँ पे समझते हैं। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62 और 86 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष हो, हर एक स्थिति में शेषफल क्या हो बराबर आए। तो 62 पहला नंबर है और दूसरा कौन सा नंबर है 86 86। इन दोनों के बीच का अंतर निकालें, इन दोनों के बीच का अंतर निकालें। बड़े वाले में से छोटे को घटा दें, 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 आ जाएगा। तो इन संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है 24 का। तो हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब चेक करके देखें हर बार रिमाइंडर सेम आएगा। जैसे देखें 24 में भाग कराएं 62 से, 24 दूना 48 चला जाएगा और 48 जाने के बाद शेषफल कितना बचेगा। 62 में भाग कराया गया कितनी बार गया 2 बार गया 48 कितना है 12 में से 8 जाएंगे कितना होगा 4 और यहाँ बचा कितना 5 में से 4 जाएगा 1 14। शेषफल कितना आया 14। इस केस में देखिए 24 तिरिक 72 चला जाएगा यानी कि 86 में 72 तक भाग चला जाएगा, 3 बार भाग जाएगा 72 तक और यहाँ देखेंगे 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा और 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा। तो दोनों ही केस में रिमाइंडर कितना कितना आने वाला है। इसमें भाग कराएंगे तो 14 शेषफल आएगा, इसमें भाग कराएंगे तो 14 शेषफल आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही अंतर हमारा आंसर हो जाएगा, वही अंतर हमारा आंसर हो जाएगा। और जब 3 संख्याएं दी हो, 2 संख्याओं में तो कोई दिक्कत नहीं है गैप निकाल लेंगे। जब 3 संख्याएं दी हो तो तीनों संख्याओं के बीच में जितने जितने का अंतर आता जाए उस अंतर का हम एचसीएफ निकालते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। उन अंतर का हम एचसीएफ निकालते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151, 226 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, हर एक स्थिति में समान शेष बचे। तो देखें जब 2 केस था तो दोनों के बीच का अंतर ही हमारा आंसर था। अब 3 है तो 3 के केस में कैसे करते हैं ये देखिए, एक है 76, दूसरा है 151 और तीसरा नंबर लिखा है 226। इनके बीच का अंतर लीजिए, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे अंतर, इनके बीच का अंतर बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना 151 में 76 घटाएंगे 75। इसमें देखेंगे 226 में 151 घटाएंगे 5 और 27 में से 15 जाएंगे 7, ये भी 75। अब देखें ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ निकालें। अगर एक नंबर होता तो ये 2 नंबर के बीच का गैप होता तो ये आंसर हो जाता। अब यहाँ पे 3 हो या जितनी मर्जी लगे होते, जितने नंबर आते उन सब का हम एचसीएफ निकाल देते। 2 के केस में अंतर ही आंसर होगा, ध्यान देंगे इस बात का, 2 के केस में अंतर ही आंसर होगा। लेकिन 2 से ज्यादा केस हो जाएंगे तो उस केस में जो अंतर आता जाए सभी अंतरों का हम एचसीएफ निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा। जैसे अब यहाँ 75, यहाँ 75, 75 और 75 का एचसीएफ निकालेंगे जब ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फिर ये कितना हो जाएगा 75 ही हो जाएगा। तो आप 75 से डिवाइड करिए 76 में, शेषफल कितना देगा ये 1 देगा। 75 से 2 बार जाएगा 150, शेषफल कितना देगा 1 देगा। 75 से कितनी बार में जाएगा 3 बार 225, शेषफल कितना देगा 1 देगा। तो हर बार शेषफल कितना आने वाला है, समान आने वाला है, और वो कितना आने वाला 1 आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या होगा 75, 75 इज द राइट आंसर। अब आप ये चीजें समझ गए होंगे कि जब 2 केस हो, जब 2 नंबर गिवन हो तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा आंसर होगा। जब समान शेष की बात करें और जब 2 से 3, 4, 5 2 से ज्यादा नंबर लिखे होंगे तो सभी नंबरों के बीच का अंतर निकालिए और उन अंतरों का एचसीएफ निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 75। आपने चेक भी किया, 75 से इसमें भाग 1 आया, 75 से इसमें भाग 1 आया, 75 से इसमें भाग, इसमें भी 1 ही आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को उड़ाते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, सेम टाइप करिए ट्राई।
कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 187, 233 और 279 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष हो। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल की बात कर रहा है तो फिर HCF निकालना पड़ेगा इनके डिफरेंस का। समान की बात करें तो डिफरेंस का HCF 187 पहला नंबर, दूसरा नंबर लिखा है 233 233 और उसके बाद है 279 279। इसके बीच का अंतर फिर इसके बीच का अंतर हमेशा की तरह बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 13 में से 7 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 12, 12 में से 8 जाएगा 4 आ जाएगा 46। इसमें देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा और 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा और 2 में से 0, तो 46 यहाँ आया 46 यहाँ आया। और जब 46 का आप HCF निकालेंगे तो 46 ही तो होगा, 46 होगा तो 46 हमारा आंसर हो जाएगा, 46 हमारा आंसर होगा। आप 46 से इसमें भाग कराएंगे तो जो भी शेषफल आएगा वही शेषफल 233 में भी आएगा, वही शेषफल 279 में भी आएगा, शेषफल सेम आने वाला है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 89549806 एंड 11297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल हो। हर एक केस में समान शेषफल बचता हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वही तरीका हम अपनाने वाले हैं। 89549806 और तीसरा नंबर लिखा है 11297, इनके बीच का अंतर निकालना है। बड़े में से छोटे को घटाइए। 6 में से यहाँ देखें 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 7, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा 852। सॉरी ये कहाँ से हो गया। 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहां देखिए क्या हो रहा है। 10 में से 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, 17 में से 9 सही तो यार 852। इसमें चेक करिए, इसमें देखें 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा और 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा और उसके बाद 10 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब इनका हमें निकालना है HCF। 852 का और 1491 का हमें निकालना HCF, इन दोनों नंबरों का HCF। अजीब सी कंफ्यूजन थी। 852 और 1491 का हमें निकालना है HCF। अब देखें चाहे तो बाई ऑप्शन चले जाएं या तो फिर इनका फैक्टर करें या इनका अंतर लें, चाहे तो इसका डबल करेंगे तो 8 दूना 16, 1704 हो जाएगा और 1400 ये भी दिक्कत करेगा, लेकिन इससे अच्छा यही कि भाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बाकी आप HCF भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखेंगे ना तो यहाँ अगर पहले ऑप्शन को चेक करें 213 को चेक करेंगे तो 2 चौको 8 और 13 चौको 52 और इसमें आइए 213 200 का भाग कराएंगे 7 बार में 1400 और 13 सते 91, तो 213 तो इनका हो जाएगा HCF।
213 इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, और 213 एचसीएफ हो जाएगा तो 213 में आप इससे भाग करेंगे और 213 में आप इसमें भाग करेंगे, चाहे 213 में आप इसमें भाग करेंगे, हर बार जो रिमाइंडर आने वाला, जो शेषफल आने वाला वो सेम आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कीजिए। 3x माइनस 14y का मान ज्ञात करना है। जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो 3x माइनस 14y का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पे देखें तो जो इनका एचसीएफ निकालेंगे हम, इनका अंतर लेंगे, अंतर का फिर जो एचसीएफ निकालेंगे वो क्या होगा? x होगा। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब x होगा, फिर x का मान मिल जाएगा। और जो शेषफल आएगा हर बार जो रिमाइंडर, अब एक स्टेप आगे जाके क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो शेषफल भी बताइए, क्योंकि शेषफल नहीं पता चलेगा तो आपको y का मान नहीं पता चलेगा। y कह रहा है शेषफल है, तो शेषफल भी पता हो तो 3x माइनस 14y में रख देंगे। करेंगे कैसे वो देखिए यहाँ पे। 1833, 2482, 3190, 3190। अब देखें इनके बीच का अंतर और फिर इनके बीच का अंतर, ये तो करते आए हैं। इनके बीच का अंतर देखें तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। 12 में से 3 जाएगा 9 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 आ जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। और 24 में से आप 18 को घटाएंगे, 24 में से 18 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 649। इसमें देखें ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो इसमें से घटाइए। 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 में से 8 जाएगा तो 0, 8 में से 8 जाएगा तो 0। और यहाँ देखें 8 में से 8 जाएगा तो 0, और 11 में से 4 जाएगा तो 7, 708, 649 और 708। इनका निकालना हमें एचसीएफ। इन नंबरों का, इनका अंतर निकाल लिए, अब इन नंबरों का हमें निकालना एचसीएफ। इन नंबरों का निकालना एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सबसे अच्छा मेथड होता है इनका डिफरेंस मेथड। इनका डिफरेंस ले लीजिए, कितने का अंतर आ रहा है इनके बीच का? इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ 51 और 7, 51 और 8, 59, 59, 51 700 हो जाएगा, 8 59। और 59 को और आगे कर भी नहीं सकते इसका फैक्टर, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा एचसीएफ क्या होने वाला? 59 होने वाला। 59 हमारा एचसीएफ होगा। और कह रहा है कि 59 जो है ना वो x है, तो x का मान हमें पता चल गया, कितना आ गया? 59। वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? x है, तो x का मान पता चल गया 59। x का मान पता चल गया 59। कह रहा है जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो y है। अब रिमाइंडर किसी में भी रख के देखिए, चाहे तो आप 59 से इस संख्या में भाग करिए तो भी वही रिमाइंडर आएगा, 59 से इस संख्या में भाग करिए तो भी वही रिमाइंडर आएगा, या 59 से इस संख्या में भाग करिए तब भी वही रिमाइंडर आएगा। तो एक में भाग करा लेते हैं किसी भी संख्या में, तो इसमें भाग करा लेते हैं 1833 में। 1833 में आप भाग कराइए किससे? 59 से। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, 3 ही बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 9 त्रिक 27 के साथ 2 कैरी, और 3 पचे 15, 2 17, 177। यहाँ देखेंगे 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे है 63। फिर कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा, और यहाँ पे हो गया 59, 4। यह है शेषफल कितना आया हमें? 4।
तो यही शेषफल क्या है, कह रहा शेषफल ही क्या है, y है। तो हमें y का मान भी पता चल गया, x का मान 59, y का मान 4, x का मान 59, y का मान 4, और वैल्यू रखना कहाँ पे है, 3x माइनस 14y में। तो 3 इंटू में x का मान कितना है 59 माइनस 14, और इंटू में y का मान कितना है 4। यहाँ देखेंगे तो 14 चौको 56, और 5 तेई 15 9 त्रिक 27, 5 तेई 15 9 त्रिक 27, 2 1 मल्टीप्लाई कराइए, 9 त्रिक 27 के साथ कैरी आएगा 2, और 5 तेई 15 2 17, 170 द्वारा था। अब देखें यहाँ से 7 में से 6 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट में 1 आने वाला है, 7 में से 6 घटाएंगे यूनिट डिजिट में 1 आने वाला है, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 121 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ये हमारा आंसर, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, वह संख्या क्या होगी। हर एक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो वो संख्या, थोड़ा सा अलग वैरायटी, वो संख्या क्या होगी। देखें, वो बड़ी से बड़ी संख्या जब 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे केस में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है, 99,999, 5 बार 9 लिखते हैं तो वो आती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है 9, 5 टाइम 9 लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। करेक्ट को जब 5 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, हर एक स्थिति में शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो देखें यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम, इस केस में हम निकालते हैं एलसीएम, तो 5 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, कोई भी नंबर इनके बीच में कॉमन नहीं है, तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 छक्का 30 इंटू में 7, 7 त्रिक 21, यानी 210 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब 210 से हम भाग कराएंगे किस में, 99,999 में भाग कराएंगे, और किस से कराएंगे, 210 से। कितनी बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार चला जाएगा तो फिर 1050 हो जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूना 8, 840, तो ये हो जाएगा 840। यहाँ आएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ 1 9 और। अब देखिए 2 सते 14, 7 बार में जाएगा 1470, 2 सते 1470, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। अब अगला 9 6 बार में जाएगा, 2 छंग 12 यानी 1260, 6 बार में जाएगा 1260, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3, 39 शेषफल आएगा, 39 बच जाएगा रिमाइंडर।
39 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। अब यहाँ पे देखें, प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो वो संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। देखें यहाँ से 2 तरीके का केस बनता है ऐसे केसों में। हालांकि हम पहले पीछे की क्लासों में ऐसे क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो यहाँ पे 99,999 जो आया है, 2 तरीके से इसको हम कर सकते हैं। 99999 देखिए, या तो जो रिमाइंडर बचा है हम उसको उसमें से जो संख्या है उसमें से 39 रिमाइंडर को घटा दें तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। या तो दूसरा केस बनता है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर आए उसको जोड़ दें। जब बात आती है घटाने की तो सीधा हम रिमाइंडर को घटाते हैं, लेकिन जब बात आती है जोड़ने की कि इसमें क्या जोड़ें कि वो संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो फिर देखें 99,999 जो हमारा आया है, अगर उसमें से हम 39 घटा देंगे तो वो संख्या इनसे प्रॉपर डिवाइड हो जाएगी और वो कितने अंकों की संख्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी, करा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। हालांकि 2 शेषफल की बात पे हम बाद में आएंगे। अब यहाँ पे देखा तो हमने 210 एलसीएम निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब 210 से हम इसमें भाग कराते गए तो लास्ट में हमारे पास जो शेषफल आया वो आया 39। अब एक तरीका ये होता है कि 99,999 से हम 39 घटा दें तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक तरीका ये होता है कि जब जोड़ने वाली बात आती है तो हम इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है उसको जोड़ेंगे। और यहाँ से आप सोचें कि अगर इसमें हम कुछ भी जोड़ देते हैं, मान लेते हैं एक भी अगर जोड़ते हैं, 99,999 में एक भी अगर आपने ऐड किया तो ये संख्या 5 अंकों के नहीं वो 6 अंकों की हो जाएगी। और हमसे पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों से डिवाइड करने के बाद भी 2 शेषफल बचे, प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे, हर एक स्थिति में 2 शेषफल बचे। तो यहाँ देखें, अगर हम इसमें कुछ भी जोड़ते हैं, जरा सा इसमें कुछ भी जोड़ा गया, यानी इन दोनों जोड़ने की बात आती है तो इन दोनों के बीच का अंतर ही जोड़ते हैं। अगर इसमें कुछ भी जोड़ा जाएगा तो ये संख्या 5 अंकों की ना होके ये 6 अंकों की हो जाएगी, तो फिर हम जोड़ेंगे नहीं, तो फिर हमारा ये वाला तो फेल हो गया मामला। अब हम करेंगे क्या, घटाएंगे। अब हम इसमें घटा सकते हैं, तो फिर 99,999 में घटाएंगे, 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद 3 9 1 2 3, यानी 99,960 जो संख्या होगी वो संख्या इनसे प्रॉपर डिवाइड होगी। किससे किससे डिवाइड होगी, 5, 6, 7 से। और वो कितने अंकों की संख्या होगी, वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 5, 6 और 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो यही होगी 99,960 होगी। ये तीनों से डिवाइड होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी और 7 से भी होगी। ये प्रॉपर तीनों से डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से देखें, लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कि डिवाइड हो जाए, कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में हर एक से शेष बचना चाहिए। वो कितना बचना चाहिए, 2। अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, इसमें हम 2 जोड़ दें और यहाँ देखें तो 99962 हो जाएगी। तो अब इस संख्या में आप चाहे 5 से भाग कराइए और इसी संख्या में चाहे आप 6 से भाग कराइए और इसी संख्या में आप चाहे 7 से भाग कराइए, हर बार वो 2 शेषफल देगी। क्योंकि 60 जो था ना, 99,960 ये संख्या थी, तो ये संख्या इन तीनों से प्रॉपर डिवाइड हो रही थी और हमसे कह रहा था कि 2 शेषफल बचे, वो संख्या बताओ जो इसमें 2 शेषफल बचे। तो हम जोड़ के 2 बता दिए तो 99,962 हो गई। चाहे आप इस संख्या में 5 से भाग करा लो, चाहे इस संख्या में आप 6 से भाग करा लो, चाहे इन संख्या में आप 7 से भाग करा लो, हर एक मामले में शेषफल कितना आने वाला है, 2 आने वाला। हर एक मामले में शेषफल कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 99,962 हमारा आंसर हो जाएगा। 99,962 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन, ये था इसका करने का सबसे बेसिक तरीका, सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम बेसिक तरीके से कि आप
स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बाकी एग्जाम में कैसे करते हैं वो देखिए, बाई ऑप्शन भी ऐसे क्वेश्चनों को उड़ाया जा सकता है। उस पे आते हैं, हटा दें इसको, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हटाते हैं इसको। देखें अब आते हैं हम इसको बाई ऑप्शन कैसे उड़ाते हैं, एग्जाम में हम कैसे टैकल करेंगे, उन चीजों पे डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमसे कह रहा है कि 2 बचना चाहिए, हमसे कह रहा है 2 बचना चाहिए। तो जो एलसीएम आया था, अभी आपने देखा जो एलसीएम आया है, जो हमारे पास एलसीएम निकल के आया है 99,960, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था। तो जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे, वो जो 2 रिमाइंडर वाले थे ना, 2 रिमाइंडर बच रहा था, वो हर एक ऑप्शन में जोड़ के दिया गया होगा। तो हम ये चेक करें ना कि प्रॉपर कौन सा डिवाइड कर रहा है। तो जिससे जिस जिस ऑप्शन में चेक करना है, सभी ऑप्शन में हम वो 2 घटा के चेक करेंगे। इसमें 2 घटाएंगे तो चेक करते हैं, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99,900, 2 घटा दोगे तो हो जाएगा 56, इसमें 2 घटाओगे तो 99,970, और इसमें 2 घटाओगे तो 99,800, 2 घटाओगे तो 56, इसमें 2 घटाओगे तो 99,960। मतलब 2 घटा दिया गया तो ये संख्याएं जो है ना वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएंगी तीनों से, 5 से, 6 से, 7 से, क्योंकि जो बच रहा था ना उसको हमने हटा दिया, तो अब तो डिवाइड हो जाना चाहिए। जो रिमाइंडर बच रहा था उसको हमने हटा दिया। हालांकि ये समझने में आपको ज्यादा वो लगेगा, बाकी एग्जाम में आप बहुत आसान से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखें 2 घटा घटा के हमने चेक कर लिया। अब यहाँ देखें, अब देखते हैं कि किन से कह रहा था डिवाइड होने को। तो 5 से, 6 से और 7 से, इन तीनों से डिवाइड, और प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए 5, 6, 7 से। अब 5 से कोई संख्या कब कटती है, जब इकाई के अंक में 0 आए या 5 आए। जब इकाई के अंक में 0 आएगा या 5 आएगा तभी वो संख्या डिवाइड होगी 5 से, अन्यथा वो कभी नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे तो 56 है, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होने वाली है? नहीं होगी। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी? ये कभी नहीं होगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बाहर हो गए और बचे कितने? 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन हमारे बाहर हो गए और बचे कितने? 2 ऑप्शन। अब यहाँ देखें, अब हमारे पास बी और डी बचा है, बी और डी। इसमें भी देखेंगे ना, हमारे पास जो 6 है ना, इसमें होता है 2 इंटू में 3, तो 2 से तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि लास्ट में 0 है, इकाई के अंक में 0 है, तो 2 से कट जाएंगे। जरा 3 से चेक करिए, 3 की डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि इनके अंकों का योग घटना चाहिए 3 से। अब देखें 9 9 9 9, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। सब बाहर हो गए हमारे पास। और इसमें देखें 9 9 9 9 सब डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो हमारा 3 वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि विभाज्यता का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में कैसे हम उड़ा सकते हैं इस तरीके का यूज करके। तो बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जाना था, एक ही स्टेप में आप चेक कर पा रहे थे। पता है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी का नियम 0 या 5 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन पहले बाहर हो गए। उसके बाद 6 दिखे, 9 दिखे, अंकों का योग चेक करते हैं हमेशा। देखें 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 3 से डिवाइड होगा, ये भी 9 3 से डिवाइड होगा, लेकिन जब साथ में आप 3 से भाग कराओगे 6 चला जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। लेकिन इन संख्याओं को तो प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए ना, 2 जोड़ के बाद में देखेंगे वो शेषफल का काम करेगा। यहाँ देखें, अब इस संख्या को देखें, 9 भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 99,962, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज की क्लास को हम यही टर्मिनेट करते हैं और कल मिलेंगे जब रिमाइंडर के केस में जब एलसीएम आता है उस टाइप के क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।